हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ही वीडियो में दोस्तों एक बड़ा टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आज का टॉपिक है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। और लोक सेवा आयोग दोस्तों इस सेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो सभी इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है लेकिन एक ही वीडियो में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी आपकी ये स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होगा, आपको बताना है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार्च। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट से ही सबसे ज़्यादा मानव शरीर को एनर्जी मिलती है और शरीर में ईंधन काम यही करता है। और गेहूं में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है, काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये पेपर में आ चुका है दोस्तों। तो ये है कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। आलू में क्या होता है सर्वाधिक, कमेंट करके जरूर बताना। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, आलू में सर्वाधिक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। यानी कि शहद में दोस्तों वास्तविकता में होता क्या है, किसके कारण वो मीठा होता है, और फल भी किसके कारण मीठे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे फ्रूट्स पूछ ले या शहद पूछ ले तो वो फ्रक्टोज के कारण ही मीठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो कौन सी वो ऊर्जा है, शर्करा है जो तत्काल आपको एनर्जी देगी। क्योंकि ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ग्लूकोज जो भी हम खाएंगे दोस्तों मानव शरीर में अंत में वो क्या में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या होता है। अभी किया आपने क्वेश्चन। और शहद में सर्वाधिक होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सर्वाधिक ऊर्जा आपको प्रदान करता है, ये जस्ट अभी क्वेश्चन आपको कराया, बिल्कुल सही है। काफ़ी लोग सही आंसर दे रहे हैं और लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फटाफट चैनल से जुड़ जाएं। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है, क्या होता है मतलब, तो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो इसका बन जाता है दोस्तों ग्लाइकोजेन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। मनीष जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, शिवानी बिल्कुल सही आंसर दे रही है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है। अगर लंबे समय तक आप कार्य करें तो मांसपेशियों में जो थकान हो जाती है वो क्या कारण है जिसके कारण दोस्तों थकान होती है। तो बिल्कुल सही बात है, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। ग्लूकोज का कम हो जाना, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्लूकोज का अवक्षय हो जाना या कम हो जाना। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज का जो स्तर होता है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज का, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है भाग प्रति मिलियन में ये किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं। अगर प्रोटीन बनाना है तो उतने एमिनो एसिड आपको चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा 20, यानी कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, जो टिश्यूज बनते हैं वो आपके प्रोटीन से ही बनते हैं। राइट आंसर है, काफ़ी सही लोग सही आंसर दे रहे हैं। और लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, अपने यार दोस्तों को सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें, आप लोगों को भी पता चले आप लोगों की असल में तैयारी है कितनी, और कमेंट करके जरूर बताएं।
काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए भी दोस्तों, तो थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन दोस्तों शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, शरीर का निर्माण करता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो हैं वो क्या हैं, वो किस चीज़ से बनते हैं एंजाइम? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जो रासायनिक क्रिया को तेज करेगा उसको बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। फटाफट आंसर दीजिए। एंजाइम बोलते हैं जो जैविक प्रक्रिया को तेज करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ है? अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ है? ये पेपर में पूछा गया है। ये दोस्तों आपके त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन आपके त्वचा में उपस्थित होता है, मत भूलिएगा। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि बालों में कौन सा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आप जो सोयाबीन खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, मैं पहले ये बता दूं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि 42% होता है। और सोयाबीन सर्वाधिक आपके एमपी मध्य प्रदेश में होती है, यानी कि दालें सर्वाधिक आपकी एमपी मध्य प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में बिल्कुल प्रोटीन पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूध में प्रोटीन होता है, लेकिन दोस्तों चावल में आपके प्रोटीन नहीं पाया जाता। बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो किस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जस्ट अभी कराया 46% प्रोटीन होता है आपका, बिल्कुल सही बात है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दाल आंध्र प्रदेश में होती है। तो ठीक है, मैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा दालें कहाँ पर होती हैं, पर फिलहाल के लिए मैं सही बता रहा हूँ कि दालें सर्वाधिक आपके, मैं सोयाबीन दाल की बात कर रहा हूँ, वो आपके एमपी मध्य प्रदेश में होती है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो अपना प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है, दालों से ही पाएंगे, क्योंकि दालों में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सही बात है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, सोयाबीन है। मानव शरीर में कौन सी फैट यानी कि वसा जमा होती है? मानव शरीर में कौन सी फैट जमा होती है? तो आप बिल्कुल बताएं क्वेश्चन का आंसर। वसा, बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन। फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कितने सही हो रहे हैं और आंसर देते चलें। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? आपको बताना है। जो मानव शरीर में त्वचा होती है उसमें जो फैट होती है वो किसको रोकती है? तो बिल्कुल सही बताया एक स्टूडेंट ने, मनीष जी ने, शरीर की ऊष्मा का क्षय को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है, ऐसा क्या है वो? तो बिल्कुल सही है, आसान क्वेश्चन था। अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके वो ये सब करता है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित भोजन में किस में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? दोस्तों प्रति ग्राम की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर प्रति ग्राम शब्द आए तो आंसर देंगे आप वसा, अगर प्रति ग्राम शब्द नहीं होता तो आंसर लगता आपका कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द कहाँ से आया है? तो दोस्तों विटामिन शब्द की जो खोज है, विटामिन शब्द जो आया है ये फंक ने दिया है, साइंटिस्ट है फंक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त आपको नहीं होगी? किससे आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऐसे काटते चले। कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक एनर्जी देता है, और प्रति ग्राम में अगर बात करें तो वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पूछा गया है कि किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसमें किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? यानी कि शरीर को जो एनर्जी रखता है, सुरक्षित रखता है, वो क्या पदार्थ कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सही बात है, विटामिन्स आपके होते हैं रक्षात्मक पदार्थ। इनको खाने से दोस्तों बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी।
गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी कि गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? ये तो सभी बच्चों ने सही सही आंसर दिया, बिल्कुल सही बात है, विटामिन ए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 32 है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां होगी। और आज का टॉपिक दोस्तों यही है, सारे कंप्लीट करा दूंगा, मेरा वादा है। चैनल पर बने रहें और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 32 है, रतौंधी का मुख्य कारण दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन ए उपलब्ध होगा, अभी आपने पढ़ा, मैं इसका फटाफट आंसर देता हूं, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। अभी आपने ये पढ़ा कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में होता है? आपके गाजर में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, थायमिन क्या है? थायमिन किसका नाम है? बिल्कुल सही बात है, विटामिन B1 का नाम है। ये विटामिन B1 है, ये ध्यान रख लेना, इसको थायमिन बोलते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है उस विटामिन को क्या बोलते हैं? जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि एलिमेंट पाया जाता है, उसे बोलते हैं विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पद विटामिन है? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 36 में किसमें विटामिन है, तो बिल्कुल सही बात है, रिबोफ्लेविन में आपका विटामिन है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। साइनोकाबलामीन किस प्रकार का विटामिन है? कौन सा विटामिन है साइनोकाबलामीन? तो सही आंसर है बिल्कुल साइनोकाबलामीन, वही विटामिन जिसमें आपका B12 मिलता है, यानी कि विटामिन B12 कोबाल्ट मिलता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा वैसा विटामिन है? बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन सी है, जो आपके चर्म को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। चर्म मतलब त्वचा को। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या माना जाता है? देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन मैं आपके पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में, और आ भी गया। सबसे ज़्यादा आपका विटामिन होता है आपका विटामिन सी, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आ जाता है और दांत हिलने भी लगते हैं? दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी आपने पढ़ा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? अभी आपने पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन है और विटामिन सी का नाम ही क्या है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? मतलब सब्जी में ये विटामिन नहीं पाया जाएगा, ऐसा कौन सा विटामिन है? तो आप बिल्कुल सही आंसर है, धूप का विटामिन भी बोलते हैं, हिंट मैंने दे दी है, बिल्कुल सही आंसर है विटामिन डी जो है आपका धूप का विटामिन, या सब्जियों में ये विटामिन नहीं होता, विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आपको बताना है। तो जो प्रातःकालीन धूप निकलती है उसमें दोस्तों विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में होता है। और सभी क्वेश्चन का आंसर, ये सभी ने सही क्वेश्चन दिया है इसका आंसर। मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सबसे ज़्यादा मछलियों के तेल में क्या मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है? बहुत से बच्चे विटामिन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत कहूँगा, विटामिन ए नहीं होगा इसका आंसर, विटामिन डी होगा, विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? विटामिन डी में आपको पता होना चाहिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है के, यानी कि कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको याद होने चाहिए, टोकोफेरॉल, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई क्यों जरूरी है? तो आपको पता होना चाहिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है, और बांझपन भी विटामिन ई की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना दोस्तों।
रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, यानी कि रक्त का थक्का। आप देखते हैं चोट लग जाती है, कुछ समय बाद खून निकलता है और फिर बंद हो जाता है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? काफ़ी सही क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी जस्ट रिपीट ही हुआ। विटामिन के ही है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? ये भी जस्ट अभी रिपीट की हुआ है, वो विटामिन डी है। तो दोस्तों साथ के साथ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। दूध में कोई विटामिन नहीं होता दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जो सही नहीं है, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 54। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांत बनते किसके हैं? ये तो सभी ने सही आंसर दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? दांतों की विकृति के साथ है, यानी कि दांतों की विकृति से है, जिससे दांत आपके खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, दांतों में पीलापन भी पड़ जाता है, फ्लोरीन के कारण होता है। बड़ी खतरनाक है ये चीज़ दोस्तों, हाथ पैर नीले भी पड़ जाते हैं फ्लोरीन के कारण और आर्सेनिक के भी कारण। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पोटेशियम, और सेब में सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 57। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागर में जो खरपतवार मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका आयोडीन होता है। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि आयोडीन आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा इन ऑप्शनों में? अगर बात करें तो बिल्कुल सही है, जस्ट अभी क्वेश्चन पूछा गया, सवालों में आपका ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? भाई हड्डियों के निर्माण के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम है, और मानव शरीर में 1.2 किलो आपकी कैल्शियम की मात्रा होती है, ये भी याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 60 क्वेश्चन है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है दोस्तों मानव शरीर में वो 50% होता है। एक विद्यार्थी पूछ रहे सर आप लाइव आकर क्यों नहीं पढ़ाते? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जल्दी लाइव भी आऊँगा, थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है, जल्दी लाइव भी आऊँगा। और आप लोग दोस्तों अपने यार दोस्तों में, भाई बहनों में चैनल को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में से जुड़ें, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो भी अब मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में तो 61 क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पालक के पत्तों में दोस्तों आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 62। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी कि मानव जो है लोहा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो मछली में तो आयरन की मात्रा नहीं होती, अभी आपने पढ़ा मछली में जो सबसे ज़्यादा होता है विटामिन डी होता है, दूध में सबसे ज़्यादा ए होता है, तो आपको पता होना चाहिए पालक है, बिल्कुल राइट आंसर है। लोहा आवश्यक है, क्यों आवश्यक है आपको पता होना चाहिए, क्यों जरूरी है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी का निर्माण है, बिल्कुल सही बात है। और ब्लड का जो रेड कलर होता है वो इसी के कारण होता है, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी होता है, शरीर के उत्तक तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी होता है। तो सही आंसर सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर यही होगा। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? आयरन जो होगा जस्ट अभी आपने पढ़ा हरी पत्तेदार सब्जी यानी कि पालक में, सोचने का विषय ही नहीं है। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और यार दोस्तों में अपने सभी में शेयर करते चलें फटाफट सेशन को। किस में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी पत्तेदार सब्जियों में आपका लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 66। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण दायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, मतलब दूध में और क्या पाया जाता है, यानी कि सीधी सी बात है, तो कैल्शियम और पोटेशियम आपका पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कैल्शियम बहुत होता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान होता है, सीमेंट में भी और आपकी जो हड्डियां हैं उनमें भी दोस्तों, बोन्स में भी विद्यमान होता है। और आपको जस्ट अभी बताया 1.2 kg आपका कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा?
ये तो सभी को पता है, राइट आंसर सभी ने दिया है। 68वें क्वेश्चन का आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट है, किस विटामिन का संबंध रक्त से है? किस विटामिन का संबंध रक्त से है? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, विटामिन के का संबंध रक्त से भी है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। टाइफाइड, अभी आजकल टाइफाइड की बीमारियाँ काफ़ी चल रही है दोस्तों, पता होना चाहिए। टाइफाइड से पहले ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि टाइफाइड किस चीज़ से फैलता है और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताएं। सो होगा बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंत। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो पेचिस रोग के लिए जो जिसके कारण ये होता है, किसके कारण होता है, मतलब एंट अमीबा, इसके कारण होगा ऑप्शन नंबर ए। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी के किसके कारण होती है, मतलब दूरदृष्टि दोष किसके कारण होता है? जिसमें दूर की वस्तु तो साफ देख लेगा पर नज़दीक की वस्तु साफ नहीं देख सकता, इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो 73 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक का छोटा होने से होगा। हेजे का क्या कारण होगा? हेजे का क्या कारण होगा? क्वेश्चन नंबर 74, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? देखो ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये एड्स से संबंधित है, आसान क्वेश्चन था। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड सीचपाल के पेपर में ये पूछा गया था। मैं जितने भी क्वेश्चन आप कमेंट करें मैं उसका सही आंसर आपको कमेंट करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, यानी कि बर्ड फ्लू को क्या कहा जाएगा, इनमें से क्या लिखा जाता है? H5N1। ये बिल्कुल सही दिया सभी ने आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय हो जाता है, दंत खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे? ये जस्ट अभी करा मैंने, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन से होता है ये सब। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, बेरियम मतलब कब खाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। आजकल वैसे इसका यूज़ भी नहीं किया जाता इतना। आहार नली का एक्सरे के लिए, आहार नली का एक्सरे के लिए ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। CT स्कैन किया जाता है यदि गुर्दे में पथरी है तो। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ यानी कि कैंसर जनक जो होते हैं, क्योंकि उनमें प्रचुरता क्या, किस चीज़ की प्रचुरता होती है सबसे ज़्यादा, क्या होता है उसमें? बिल्कुल सही बात है, उसमें आपके बैड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। एक गुड फैट्स होता है, एक बैड होता है, तो बैड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण उसमें कैंसरजनक चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर। इसके कारण आपका सिरोसिस नामक रोग होता है, कॉपर के कारण। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अगर शरीर में रक्त नहीं पहुंच रहा है, ये सभी ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। इसका सही आंसर होगा एस्कीमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। टाइफाइड पैदा किया जाता है, कैसे पैदा किया जाता है दोस्तों टाइफाइड? ये क्वेश्चन है, आंसर सही है इसका साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टाइफाइड जो पैदा होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा किया जाता है। BCG का प्रतिरक्षण होता है, BCG का जो टीका है, क्वेश्चन नंबर 85 का बी, TB के लिए। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा मानव शरीर में कौन सी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी कि और क्या चीज़ हमें एनर्जी देती है? तो प्रति ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है आपकी फैट। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बच्चों में अंगों की अशुद्धियाँ मुड़ जाती हैं, अस्थियाँ जो हैं मुड़ जाती हैं, और यदि कमी हो तो किस चीज़ की कमी के कारण अस्थियाँ मुड़ जाती है बचपन में बच्चों की? ये तो सभी ने सही बताया है, विटामिन D की कमी के कारण ये सब होता है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जो बताएं। इसका एक छोटा सा पार्ट और आने वाला है, काफ़ी मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा दिए गए हैं। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, वो भी कमेंट करके बताएं। और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं जिसको इस चीज़ की PDF फाइल चाहिए। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।